अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर आफाक नईम। मुझसे बहुत से जूनियर्स पूछ रहे थे कि जो है बेड साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशन पूरी बुक करना पॉसिबल नहीं, और अक्सर आप जो है अपने वार्ड टेस्ट और ख़ास तौर पे प्रॉफ एग्ज़ाम्स में ऐसे सिनेरियोस फेस करेंगे जब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप पूरी 300 पेजेस की बुक्स पढ़ सकें। तो इस वीडियो में बेसिकली मेरी कोशिश होगी कि आपको ज़रूरी सारे वाइवा क्वेश्चंस और कमांड्स बता दी जाएँ, और जो नीडलेस चीज़ें हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं वो कटवा दी जाएँ, ताकि आपके पास एक सॉर्टेड मार्क्ड कंटेंट हो जिससे आप अपनी इजीली प्रिपरेशन कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि बेड साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में आपके 4 शॉर्ट केसेस आने हैं, ठीक है। तकरीबन 120 मार्क्स के शॉर्ट केसेस और आधा लॉन्ग केस का वाइवा आपका बेड साइड से होना है। इसी तरह पीडियाट्रिक्स में भी आपके जो तकरीबन 50% ऑफ द क्लिनिकल एग्ज़ाम है वो बेड साइड से आ सकता है, शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केस की सूरत में। तो इस बात का पता होना कि बेड साइड से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं और फाइनल ईयर के लेवल पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन और वाइवा क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको सारे पॉसिबल जो है वाइवा क्वेश्चंस भी बताऊंगा। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। अब जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री टेकिंग ए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें जो हिस्ट्री टेकिंग है, गाइडलाइन फॉर हिस्ट्री टेकिंग, ये जस्ट आपने रीड करना है। आपको मेनली हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए, तो बाकी इस कंटेंट को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम। अगर हिस्ट्री लेनी आती है तो ज़रूरत नहीं है। तो नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्ट्री ऑफ पास्ट, इलनेस, सिस्टेमिक इंक्वायरी, ये सारा आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि आपको आइडली एक अच्छी हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अब जो आगे हर सिम्टम के अलहदा से क्वेश्चंस हैं, बेसिकली इतना ज़्यादा आपके पास टाइम अभी यूजुअली नहीं होगा। तो अगर तो टाइम है तो रूटीन क्वेश्चंस अबाउट कार्डिनल सिम्टम्स आप रीड कर लीजिएगा, वरना आपके माइंड में एक निमोनिक होना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली ओडी पारा। ऑनसेट, ड्यूरेशन, ठीक है, ऑनसेट ड्यूरेशन, हर सिम्टम के अगर आप ऑनसेट, ड्यूरेशन, फिर एक सेवेरिटी होता है, ठीक है, प्रोग्रेशन, एग्रीवेशन एंड रिलीविंग फैक्टर्स, ठीक है, एग्रीवेशन एंड रिलीविंग फैक्टर्स एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस अगर आप हर सिम्टम के पूछ लें तो जो ये वाला कंटेंट है इसको आप अगर टाइम कम हो तो आप ये सारा काट भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपके पास टाइम आइडली होना चाहिए कि आप इसको सारा पढ़ सकें, ठीक है। तो अगर तो टाइम एंड पे बचे तो आप ये पढ़ लीजिएगा, वरना ये सारा का सारा आप काट सकते हैं, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन के बारे में बेसिकली हर सिम्टम के बारे में वही कुछ चीज़ें पूछनी है। अच्छा, अब जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है यहाँ से ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको कमांड्स में आ सकता है। हिस्ट्री टेकिंग लॉन्ग केस के लिए थी। तो जो जनरल असेसमेंट है जो आपने एक लाइन में बतानी होती है कि अ मिडल एज यंग मैन, वेल ओरिएंटेड इन टाइम, पर्सन एंड प्लेस, गुड हाइट एंड बिल्ड, सिटिंग कंफर्टेबली ऑन बेड, जो वो वाला सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो। फिर जो ये टेबल है इससे अक्सर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि मार्फन सिंड्रोम में क्या होगा, एकोंड्रोप्लेसिया में क्या होगा, कंजेनिटल हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होगा। सो इसको रीड कर लीजिएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको मेंशन कर दूंगा। हैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है कि हैंड पे आप क्या क्या देखोगे और जो कॉजेज़ हुए, तो ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ख़ासतौर पे कॉमन साइंस इन हैंड ये एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि आप क्या क्या देखते हो, ठीक है। ये पैलर, काइलोनेकिया, क्लबिंग, क्लबिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे वो क्लबिंग के ग्रेड्स पूछ लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से बड़े वेग करके लिखे हुए हैं तो आप गूगल भी कर लीजिए। क्लबिंग के कॉजेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइलोनेकिया के कॉजेज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पैलर के बारे में पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ देखना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब दूसरी बात ये कि जो है ये ड्रम स्टिक, ये सारा आपसे शमरोद साइन, ये सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कॉजेज़ ऑफ क्लबिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह स्प्लिंटर हेमरेजेस आपसे पूछ सकते हैं, लीकोनेकिया, पेटिंग ऑफ नेल्स पूछ सकते हैं। अब ये भी आपको आने चाहिए, आप थ्योरी में पढ़ के हैं, ओस्लर नोड्स, हर्बर्डन नोड्स, ये सारा बेसिकली इंपॉर्टेंट कंटेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिफॉर्मिटीज पूछ कहेंगे, पाल्म पे क्या देंगे, पाल्मर एरिदीमा की कॉजेज सुन सकते हैं आपसे, ठीक है। डिपुट्राइन्स कंट्रैक्चर का पूछ सकते हैं,
ये चीज़ें। पल्स हम कार्डियोवैस्कुलर में देख लेंगे। अच्छा, जो फेस वाला है ना, इससे बस कॉमन साइंस टू लुक फॉर। अब ये इतना वाला कंटेंट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ एक जल्दी से एक रीड मार लीजिएगा, इसमें से यूजुअली वाइवा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, लेकिन कॉमन साइंस टू बी लुक्ड ऑन फेस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इस पे भी जो रैश वाला है ये भी आप छोड़ सकते हैं या फिर इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा, इसमें से कोई ख़ास वाइवा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जो है ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपने कहाँ पे देखना है, पैलेट टंग के कहाँ पे देखना है, तो ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। थायराइड को रीड कर लीजिएगा, सर्जरी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक वेंस जेबी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कार्डियोवैस्कुलर में हो जाएगा। अब जो लिम्फ नोड्स हैं, बेसिकली आपको एक मेथड आना चाहिए कि आपने किस तरह से नोड्स चेक करने हैं। लिम्फ नोड्स के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट उनका वाइवा क्वेश्चन है वो ये कि आप जो है लिम्फ नोड्स में क्या क्या देखते हैं, ये बात। और दूसरी बात कि कॉजेज़ ऑफ ए लार्ज लिम्फ नोड्स, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वो आपसे पूछ सकते हैं। अडीमा मोस्ट एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेट है, तो अडीमा आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। कॉजेज़ ऑफ अडीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉजेज़ ऑफ अडीमा आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ये आप में से 50% बच्चों से कोई ना कोई एग्जामिनर सुनेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। बाकी जो रेस्पिरेटरी रेट है इसको एक रीड मार लीजिएगा, पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी टेम्परेचर के इसमें से कुछ खास नहीं सुनते। अब ये वाले टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैलर कहाँ पे देखना है, साइनोसिस कहाँ पे देखना है। पेरिफेरल एंड सेंट्रल साइनोसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा सुना जाता है। जॉन्डस के बारे में कहाँ कहाँ देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको रेनेस एम्फाइसीमा रीड कर लीजिएगा। अब जो ये चीज़ें ये बेशक आप छोड़ भी सकते हैं, अगर टाइम हो तो रीड कर लीजिएगा, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनकी। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप छोड़ भी सकते हैं। अगर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एक चेकलिस्ट है, ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि हम क्या क्या बेसिकली देखते हैं। तो ये चेकलिस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और आपको मेनली बात है कि केस प्रेजेंट करना आना चाहिए कि हाउ टू प्रेजेंट योर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए आप ये एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर कि आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वाले चैप्टर में से क्या क्या प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वी हैव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेसिकली जो मेजर सिम्टम्स हैं ये आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए कि ऑर्थोपनिया, पीएनडी, एक्सर्शनल डिस्पनिया, ये कार्डियोजेनिक सिम्टम्स हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अपने लॉन्ग केस के वाइवा वगैरह के लिए। वैसे शॉर्ट केस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये चेस्ट पेन जो है ये बेसिकली इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थ्योरी में कर चुके हैं। अब जो एग्जामिनेशन है ना, इसमें एग्जामिनेशन ऑफ द पल्सेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें यूजुअली आपसे जो है पल्सेस, आइडियली इतनी ज़्यादा पल्सेस चेक तो नहीं करवाते, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये सारी पल्सेस आनी चाहिए। इतनी कॉमन कमांड तो नहीं है, लेकिन इसका जो वाइवा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली देखेंगे कि पल्सेस में आप क्या क्या देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर रेट के पर्सपेक्टिव से जो ये है, रेट्स का पता होना चाहिए, इनके कॉजेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे वाइवा एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिर ये वाले उनके बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ओकेजनली इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर पल्स, इरेगुलरली इरेगुलर पल्स, साइनस एरिथमियास। तो ये सारे आपके पोटेंशियल वाइवा क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो ये अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, पल्स डेफिसिट के बारे में वो पूछ लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द पल्स का पता होना चाहिए। तो पल्स वाला जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पे दिया हुआ ये बेसिकली अक्सर हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें से यूजुअली आप में से हर 5 में से एक स्टूडेंट से चीज़ें सुनी जाएंगी। स्लो राइजिंग पल्स के, कोलैप्सिंग पल्स के, हमसे तो कोलैप्सिंग पल्स बहुत पसंद है एग्जामिनर को, स्लो राइजिंग पल्स बड़ी पसंद है, जर्की पल्स, पल्सस पैराडॉक्सस। तो ये सारा आपको आनी चाहिए, पल्सेस की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। फिर ये रेडियो फेमरल डिले भी एग्जामिनर्स को पसंद है, तो जो इनिशियल पार्ट है इस चैप्टर का वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो ये है ये बेसिकली समरी है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। ये वही चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, जो मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर है, मैं नहीं कहता कि आप इसको सारी थ्योरी को रट्टा मारना शुरू करें। मेन चीज़ें जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा वो आपको करेगा कि आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए, और वो आपसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आपको चेक आनी चाहिए, और कब उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन लेबल करेंगे। ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको
आने चाहिए। बाकी ये सारा का सारा आप बेशक छोड़ दें या जिस तरह मर्ज़ी करें, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। पल्स प्रेशर का थोड़ा पता होना चाहिए। साइलेंट गैप को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट ये कि जो जेवीपी जो है डिस्टेंशन ऑफ नेक वेंस, ये एग्जामिनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है टॉपिक। तो ये तो इतना ज़्यादा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेवीपी में ख़ास तौर पे मेथड गया है, क्योंकि आपसे जेवीपी चेक करवा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियल एंड वीनस पल्सेशंस, ये कुछ एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ जेवीपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर एडिशनली कोजेज ऑफ रेज जेवीपी, ये पढ़ लीजिएगा, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये प्रोमिनेंट वेव्स और कैनन वेव्स, तो रैपिड वाइड डिसेंट, तो और एक स्मॉल साइन भी। तो बेसिकली जो प्रिकॉर्डियम वाला चैप्टर है उस पर कुछ टेबल्स, जेवीपी और पल्स वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर इसकी बात करें तो इंस्पेक्शन को बस रीड करना है, आपको मेथड आना चाहिए। एपेक्स बीट इनको इम्पॉर्टेंट है, तो ये कैसे कि चेक एपेक्स बीट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब उसमें भी जो है एपेक्स बीट में कॉजेज ऑफ शिफ्ट ऑफ एपेक्स बीट एक बहुत पोटेंशियल वाइवा क्वेश्चंस है। अब जो है करेक्टर्स ऑफ एपेक्स बीट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये आपसे दोनों पोटेंशियल वाइवा क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। पैरास्टर्नल हीव को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इसके बारे में भी पता होना चाहिए कॉजेज़। अब जो हार्ट साउंड्स हैं उसमें जो है आपके, ये आपने पढ़ना है कि पैल्पेबल हार्ट साउंड्स के हैं, थ्रिल क्या होती है। ठीक है, और ये वाला टेबल भी आपने करना है। हार्ट की परकशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये सारा कुछ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसमें से ट्यूबिंग श्यूबिंग कुछ भी नहीं है। एरियाज ऑफ ऑस्कल्टेशन आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ ऑस्कल्टेशन, अगर आपको मेथड आता है तो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, ये सारी चीज़ें फजूल हैं बेसिकली, ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब ये वॉल्व, ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड को आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब करेक्टर्स ऑफ द हार्ट साउंड, ये सारा बेसिकली रीड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये टेबल है। ये टेबल आपसे पूछा जा सकता है कि लाउड S1, सॉफ्ट S1, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बाकी आगे उसने बहुत अच्छा आपको टेबल में सारा दिया है। तो स्प्लिटिंग के बारे में वो आपसे पूछेंगे, यूजुअल स्प्लिटिंग, फिक्स स्प्लिटिंग, रिवर्स स्प्लिटिंग, हार्ट साउंड्स, ये चीज़ें आपसे सुनी जा सकती हैं। थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड, प्री कॉर्डियल नॉक, ये आप क्लिक्स का टेबल कर लीजिएगा। बाकी ये सारा रीड है, रीड है। माइल्ड सिस्टोलिक क्लिक, प्रोस्थेटिक वॉज, ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, करेक्टर्स ऑफ द मरमर, इसको एक रीड कर लीजिएगा। आपके लेवल पर फिर आपको एरियाज पता होने चाहिए, कौन कौन से मरमर्स होते हैं, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जिस तरह ये दिया हुआ टेबल, पैन सिस्टोलिक मरमर के क्या कॉजेज़ है, तो ये जो टेबल्स है ना, ये बेसिकली आपको आने चाहिए। एओर्टिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेड्स ऑफ मरमर, ये आप में से तकरीबन हर चौथे में से एक बच्चे से सुना जाएगा। कॉजेज़ ऑफ मरमर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो ये सारा जो है इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड। इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ पोस्चर इंपॉर्टेंट है। प्री कॉर्डियल रब को रीड कर लीजिएगा। ब्रूई वगैरह आप छोड़ भी सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। ये वीनस हम वगैरह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब आगे इतनी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिसमें इन सबका बताया है कि मिट्रल स्टेनोसिस, ये वो, दिस इज़ ऑल बुलशिट। ठीक है, आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है वेलवुलर हार्ट डिजीज़ में कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे। एग्जामिनर यूजुअली आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको करना ही है तो बस टेबल्स कर लीजिएगा, लेकिन अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेबल्स कर लीजिएगा लेकिन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारा का सारा ये लीव है। कार्डियोवैस्कुलर, क्योंकि मोस्टली हमारे एग्जामिनर्स का भी वीक होता है, कार्डियोलॉजिस्ट तो आपके एग्जाम लेने से रहे, तो उनको आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, रेस्पिरेशन, न्यूरो ज़्यादा पसंद है। कार्डियो का जितना मैंने आपको बता दिया, दैट विल बी मोर देन सफिशेंट, ये सारा आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये स्टार अगर आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको याद ही होगा, तो टेबल एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब ये भी आपको जो है टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा, वरना ऐसे ज़रूरत नहीं है। कि देखने में बड़े फैंसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, लेकिन एग्जामिनर कुछ ख़ास इनसे नहीं सुनते। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है, ये सारे टेबल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि कहाँ मैंने क्या क्या देखना है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको, अच्छा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपके जो है मेडिसिन और पीच के पर्सपेक्टिव से। डीवीडी के कॉजेज़ कर लीजिएगा। बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अब जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के जो सारे टॉपिक्स हैं ये इतने कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं हैं। सिम्टम्स भी ऐसे अगर आपके पास टाइम हो तो रीड कर लीजिएगा, वरना ऐसे इनसे कोई ख़ास क्लिनिकल वाइवा आपका नहीं होता। ठीक है, ये टेबल एक इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कॉजेज़ ऑफ हेमोप्टाइसिस। ठीक है, बाकी ये भी कुछ ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जो आगे हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग है, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन मेनली आपको मेथड करना आना चाहिए। इस चैप्टर के टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिन द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द चेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स। ठीक है, इंस्पेक्शन पे क्या क्या देखते हैं ये चीज़ पता होनी चाहिए। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना, टेकिपनिया किसको कहेंगी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर एसिडोटिक ब्रीदिंग, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग्स, उसके कॉजेज़, कौन सी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है, कॉजेज़ ऑफ काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। बैरल शेप चेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। अब जो डिफॉर्मिटीज़ हैं इनके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि लोकल बल्जिंग ऑफ चेस्ट वॉल के क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, फिर रिड्यूस्ड मूवमेंट्स के क्या कॉजेज़ हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लोकल फ्लैटनिंग, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो है इसमें बेसिकली वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट आर द साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको आने चाहिए। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आना चाहिए। तो उसमें सारा हो जाता है कि जो है आपके पास एक्सेसरी मसल्स यूज़ करना, नेजल फ्लेयरिंग और ये सारी चीज़ें। पैल्पेशन में क्या क्या देखते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका जस्ट मेथड आना चाहिए, हाउ टू ट्रैक चेक एपेक्स बीट एंड पैल्पिट ट्रैकिया। अब ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द शिफ्ट ऑफ ट्रैकिया एंड एपेक्स बीट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। बाकी ये सिर्फ मेथड आना चाहिए। थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे पूछेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन, ये आना चाहिए। वोकल फ्रेमिटर्स कैसे चेक करते हैं ये रीड कर लीजिएगा, लेकिन उनको यही कॉजेज़ हैं। इंक्रीज वोकल रेजोनेंस के भी यही कॉजेज़ हैं, वोकल फ्रेमिटर्स के भी, और यही डिक्रीज वोकल रेजोनेंस के। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। कॉजेज़ ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, परकशन बस करनी आनी चाहिए, बाकी ये सारा चीज़ें फजूल हैं। ठीक है, साइड्स ऑफ परकशन पढ़ लीजिएगा, आपको मेथड आना चाहिए, वरना ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर का फेवरेट है, और वो ये आपसे काफ़ी स्टूडेंट से पूछेंगे कि हाइपर रेजोनेंट नोट कब आता है, रेजोनेंट कब आता है, डल कब आता है, स्टोनी डल कब आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइडल परकशन वगैरह कुछ खास, ऑस्कर टेट आपको मेथड आना चाहिए बेसिकली। अब इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिमिनिश ब्रेथ साउंड्स के कॉजेज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर वेजिकुलर ब्रीदिंग और ब्रोंकियल ब्रीदिंग में फ़र्क, ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये टॉपिक, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, वेजिकुलर ब्रीदिंग में ब्रोंकियल ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है, कैसे करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रोंका है, इसके कॉजेज़ आने चाहिए। क्रेपिटेशन में ख़ास तौर पे ये वाला टेबल वो बहुत पूछते हैं, ये वाला और ये वाला, डिफरेंस बिटवीन प्लूरल रब एंड क्रेपिटेशन। वोकल रेजोनेंस का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये चैप्टर पे से अपने आप मेनली यहाँ तक ही करना है, ये वाला टेबल करना है। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टेबल लगता था। इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट डिजीज़ को खासतौर पर लॉन्ग केस पर जब आप डायग्नोसिस बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इफ्यूजन का बनाना है तो आपने ये वाली सारी फाइंडिंग्स बता देनी एग्जामिनेशन की। इस पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को आप लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए करें। ये किस तरह से अपनी फाइंडिंग एक्सप्रेस करनी, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें छोड़ दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, थ्योरी में आप पढ़ लेंगे। डिफ्यूजन के कॉजेज़ एक दफ़ा याद कर लीजिएगा अगर आपने करने हो, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे ये चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, ये आपको पता होना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्री एंड जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके जो मोस्टली एग्जामिनर होते हैं दे आर बेसिकली गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। ठीक है,
तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तो आपसे लाजमी करवाई गई थी। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर मेरी मेडिसन, सर्जरी और पीट्स तीनों में मुझसे जीआईटी एग्जामिनेशन यूजली पैल्पेशन और विज़रा वो करवाते हैं। तो हम इसकी बात करें, जो इनिशियल फ्यू पेजेस हैं ये बेसिकली सिर्फ रीड हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा, वरना ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ आती हैं, बहुत बेसिक हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये सारा आप कंपैरेटिवली छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ फार एज शॉर्ट केसेस आर कंसर्न। इसको बस आपको पता होना चाहिए कि आपने हाउ टू एग्जामिन ओरल कैविटी, ठीक है, एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, बाकी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से बेसिकली आपकी शुरू होती हैं, तो ये थोड़ा बहुत रीजन्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में आइडिया होना चाहिए, सर्जरी वगैरह में अक्सर वो पूछ लेते हैं। अब ये जो इंस्पेक्शन पे बेसिकली क्या देखना है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट केस के पर्सपेक्टिव से। डिस्टेंडेड एब्डोमेन और शेप ऑफ अब्लाइकल के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये आपको तो पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है। बाकी ये एम्ब्लाइकस के बारे में भी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्कार स्ट्राइया इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोमिनेंट वेन्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह मेथड ऑफ डिटेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हमारे जो डॉक्टर रून यूसुफ हैं उनको बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बस रीड करना है, प्यूबिक हेयर, हर्नियल ओरिफिसेस, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता हो। पैल्पेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एब्डोमेन की पैल्पेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी पैल्पेशन और परकशन और ऑस्कल्टेशन तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है बेसिकली हम क्यों करते हैं सुपरफिशियल एंड डीप पैल्पेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से, पर्पस ऑफ लाइट पैल्पेशन ये वो लाजमी पूछेंगे, डीप पैल्पेशन क्यों करते हैं ये वो लाजमी पूछते हैं एससीक्यू में, ये आपको पता होना चाहिए। रिबाउंड टेंडरनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैथ्स है तो उसमें क्या क्या देखना है ये पता होना चाहिए, टेबल एक दफ़ा। तो ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो न्यूरो है वो काफ़ी लंबा है, उसमें से मैं आपको काफ़ी कटवा दूंगा। पैल्पेट द लिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए, हाउ टू पैल्पेट लिवर, ठीक है। फिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन कॉजेज ऑफ हिपैटोमेगैली, कॉजेज ऑफ टेंडर हिपैटोमेगैली। फिर वो पूछ लेते हैं कि नॉर्मल लिवर स्पैन क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल लिवर स्पैन क्या है, कॉजेज ऑफ हिपैटोमेगैली के और पेनफुल हिपैटोमेगैली के और सब हिपैटोसप्लीनोमेगैली के क्या कॉजेज हैं। कॉजेज ऑफ पैल्पेबल गॉल ब्लैडर भी इंपॉर्टेंट है। इस गॉल ब्लैडर में आपसे वो यूजुअली कोर्वोइजियर लोअर मर्फी साइन के बारे में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। स्प्लीन अगेन आपको पैल्पेट आने चाहिए, इसके सारे मेथड्स ऑफ पैल्पेशन आने चाहिए। स्प्लीन के बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगैली, ये आप में से हर बच्चे से सुना जाएगा ना पीड्स में या मेडिसिन में। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, ये आप में से हर बच्चे से सुना जाएगा। फिर किडनी की पैल्पेशन आनी चाहिए, कॉजेज आने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेफ्ट किडनी एंड स्प्लीन, ये भी आप में से 50% बच्चों से सुना जाएगा। ब्लैडर को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब जो है ना दूसरी बात, एक परकशन आनी चाहिए, आप ये सारा रीड है, ठीक है। आपको यू शुड नो हाउ टू परकस विसरा, ये सारा आपको आना चाहिए। अब जो एसाइटीज़ है ना, शिफ्टिंग डलनेस एंड फ्लूइड थ्रिल, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनर्स का फेवरेट है, क्योंकि अक्सर आपके पास एसाइटीज़ के पेशेंट, कॉजेज़ ऑफ एसाइटीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ये रीड कर लीजिएगा। बावल साउंड्स की पता होना चाहिए कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस तरह सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं, और कब आप लेबल करेंगे कि देर इज़ नो बावल साउंड्स ऑडिबल, 1 मिनट के लिए सुनना होता है। ब्रूई को बस रीड कर लीजिएगा। ये ग्रोइन श्रोइन कोई नहीं, इसकी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा, हाउ टू परफॉर्म रेक्टल एग्जामिनेशन। अगेन ये समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बेसिकली ये चेक लिस्ट होती है और आपको प्रेजेंट करना बहुत अच्छा आना चाहिए उसके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाकी ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस इतना ज़्यादा ये आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नर्वस सिस्टम विच इज़ वेरी एक्सटेंसिव, लेकिन मैं आपको काफ़ी कटवा दूंगा। नेक्स्ट वी हैव नर्वस सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और अक्सर हमारी इसे जान भी जाती है, ठीक है। तो इसमें लेकिन काफ़ी चीज़ें थ्योरी वाली हैं जो कि शॉर्ट केस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सारा आप काट सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ वर्टाइगो, व्हाट इज़ सिनकपी, ठीक है। इसको रीड कर लीजिएगा कि वर्टाइगो और सिनकपी क्या होती है, बेसिकली डिजीनेस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। सीजर्स आपकी थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, इसका इम्पोर्टेंट ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजी जो है पैरालिसिस, पैरासिस, ये क्या जो है इसके बारे में थोड़ा सा
पढ़ लीजिएगा। ये सेंसरी सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। हेडेक आप पढ़ चुके हैं। अब जो अलाइड एनाटमी और फिजियोलॉजी है इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये अभी के लिए हम छोड़ देंगे। क्लिनिकल एग्जाम में किसी की बहुत ख़राब किस्मत हुई तो उससे वो सुन लेंगे, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने एनाटमी का पेपर नहीं देना। तो ये सारा का सारा आप काफ़ी ज़्यादा आप दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी जो है यहाँ पे कुछ और ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत ये कि स्पाइनल नर्व्स कितनी, ये थोड़ा सा आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी एज सच ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में बस इतना पता होना चाहिए, जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस है वो बेसिकली आपका फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रोपियोसेप्शन की सेंसेशंस लेके आता है, ठीक है। और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे फाइबर्स डीकसेट करके ऑपोजिट, तो अगर राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है तो वो राइट साइड से सेंसेशंस आएंगी, और अगर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से सेंसेशन है तो वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन पे। और थैलेमस इनका सारी सेंसेशंस का रिले सेंटर होता है, ठीक है। थैलेमस रिले सेंटर है, और सेंसरी कॉर्टेक्स जो कि पैराइटल लोब में है वहाँ सारी सेंसेशंस जानी है, जहाँ पे हिमनकुलस है पैराइटल कॉर्टेक्स में, और थैलेमस रिले सेंटर है। तो बाकी आपके लेवल पे इतनी जो है इतनी ज़रूरी नहीं है। जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है ये भी कॉन्ट्रालेटरल साइड से, और ये पेन और टेम्परेचर लेके आता है, ठीक है। इसने भी थैलेमस में रिले करना है। थैलेमस उड़ेगा तो सारी बॉडी की सेंसेशंस उड़ेंगी, इतना कि आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपको ना, ये डर्माटोम्स आपसे पूछ सकते हैं, तो ये डायग्राम्स याद कर लीजिएगा। अब अगेन ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको आप काट दें। और थोड़ा सा आपको जो है पता होना चाहिए कि उफ, मैं आपको किस तरह से बताऊं, ये जो है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने स्ट्रोक्स में इसका पढ़ लिया होगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी वो लेटरल सरफेस ऑफ द कोर्टेक्स को सप्लाई करती है, लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रल कोर्टेक्स को। और जब मिडल सेरिब्रल आर्टरी उठती है तो यूजुअली पेशेंट का फेस को अफेक्ट होता है, आर्म अफेक्ट होती है, ठीक है। फेस और आर्म अफेक्ट होता है, और साथ पेशेंट को एडिशनली विजन के मसले आ सकते हैं। अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर में तो एफेजिया भी होता है, और अगर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में तो हेमी निग्लेक्ट होता है। आपके लेवल पे इतना बहुत है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में यूजुअली आपकी ऑपोजिट साइड की लेग की सेंसेशंस और जो है पावर उड़ती है, और स्फिंक्टर लॉस होता है, यूरिनरी लॉस होता है, क्योंकि फ्रंटल लोब को तो बिहेवियरल चेंजेस आ सकती हैं। आपके लेवल पे इतना बहुत है। जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो पोस्टीरियर सर्कुलेशन है, तो ये बेसिकली आपके ब्रेन स्टेम को सप्लाई करती हैं, वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी। तो वहाँ पे आपके क्रेनियल नर्व्स न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स न्यूक्लियस होते हैं, आपके वाइटल सेंटर्स होते हैं सारे ब्लड प्रेशर वगैरह के, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। क्रेनियल नर्व पाल्सीज हो सकती हैं, और ऑपोजिट साइड की वीकनेस हो सकती है, क्योंकि सारे मोटर सेंसरी ट्रैक्स यहाँ से गुजरे हैं। आपके लिए इतना बहुत है, ठीक है। बाकी ये सारा छोड़ दें। अब ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हायर मेंटल फंक्शन हम क्या क्या चेक करते हैं, ठीक है। ये सारा आप छोड़ सकते हैं, आपके लिए इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लासगो कोमा स्केल आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। स्पीच के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए, स्पीच के एरियाज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रोकाज उड़ेगा तो पेशेंट को जो है बोल नहीं सकेगा लेकिन अंडरस्टैंड कर सकेगा। वर्निकीज उड़ेगा, ब्रोकाज आपका फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है। वैसे तो इन्फीरियर जो है फ्रंटल गाइरस में होता है। ये आपका वर्निकीज आपका स्पीच अंडरस्टैंड जो है कॉम्प्रीहेंशन करिए, तो जिसका ये होगा उसे वो उसको किसी की बात समझ नहीं आएगी, उसे रिटर्न और वर्बल स्पीच समझ नहीं आएगी, बोलेगा वो ठीक। तो इसमें आपका फ्लुएंट होता है, लेकिन मतलब फ्लुएंट है फेजिया, लेकिन इसको दूसरे की बात समझ नहीं आती, और जो बोलता है वो नॉनसेंस बोलता है क्योंकि इसको कुछ समझ नहीं आ रही होती। इसमें अंडरस्टैंड भी सही करता है लेकिन बोल नहीं पाता, बोलता है तो अच्छा बोलता है, इनसाइट इंटैक्ट होती है ब्रोकाज एफेजिया में। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ नहीं आनी, क्योंकि आप लोगों ने तो पास्ट पेपर पढ़ के पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी ग्लोबल अगर ये दोनों हो जाए, इसके बारे में थोड़ा सा कंडक्शन एफेजिया को रीड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पे देख लीजिएगा स्कैनिंग स्पीच और स्लरिंग स्पीच, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें छोड़ सकते हैं, डिसफोनिया सोच सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ स्पीच थोड़ी सी कोई वीडियो शीडियो देख लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसको छोड़ देते हैं सारा।
क्रेनियल नर्व्स के आपको क्या क्या आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस आने चाहिए, हर क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू टेस्ट दोज क्रेनियल नर्व्स, टेस्ट करना आना चाहिए। अगर उनका लीजन हो जाए तो क्या फाइंडिंग्स आएंगी, ये आना चाहिए। और क्रेनियल नर्व्स के बेड साइड के टेबल्स आने चाहिए। चार चीज़ें आनी चाहिए। फंक्शंस, किस तरह से टेस्ट करेंगे, लीजन होगा तो क्या फाइंडिंग है, बेड साइड के टेबल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि किस क्रेनियल नर्व्स का कहाँ पे न्यूक्लियस और क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, एनेटमी आपने कोई नहीं तैयार करनी, ना ही आपके पास टाइम है इतना। ठीक है, तो ये सारा आप छोड़ दीजिएगा, इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। एग्जामिनेशन आप चेक कर लीजिएगा आपने किस तरह से करनी, कोई वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये डेफिनेशंस आनी चाहिए। ठीक है, ये विजुअल फील्ड इफेक्ट्स सुन सकते हैं एग्जामिनर, ये एक दफ़ा देख लीजिएगा अगर टाइम हो आपके पास तो। ये सारा ऑप्टिक रेडिएशन वगैरह, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्टिक एट्रोफी के कॉजेज़, पेपिलोडीमा के कॉजेज़, पेपिलाइटिस के कॉजेज़, अगेन ये आपको मेथड करने आने चाहिए, बाकी सारा यू कैन लीव। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कॉजेज़ हैं ये किसी भी क्रेनियल नर्व पाल्सी में जो है थर्ड फोर्थ और सिक्स में आप डाल सकते हैं। इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया इंपॉर्टेंट है, इसमें मीडियल लॉन्गिट्यूडल लैमेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है कि प्यूपल्स के जो है ना, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोसिस के कॉजेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। प्यूपिली रिफ्लेक्सिस, आर्जेल रॉबर्टसन प्यूपिल, ये टेबल्स बेसिकली आपको, और होनर सिंड्रोम का आपका पता होना चाहिए। ठीक है, निस्टैग्मस आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर समझ तो पढ़ लीजिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। ट्राइजेमिनल नर्व अगेन मेथड परफॉर्म करना आना चाहिए। मेन बात है कि फेस को सेंसरी सप्लाई देता है और जॉ के मसल्स को सप्लाई करती है ये। मेरे पास टाइम नहीं है कि मेरा दिल तो करे आपको सारा मैं पढ़ा दूँ साथ ही, तो ये सारा आप फिर छोड़ दीजिएगा। और मैं आप चेक कर लीजिएगा किस तरह से चेक करना है। फेशियल नर्व पाल्सी उनको बहुत पसंद है। ठीक है, वो चेक द फेशियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। तो ये सारा वैसे आप छोड़ दीजिएगा। और आप जो है फेशियल नर्व पाल्सी में आपको पता होना चाहिए कि फेशियल नर्व पाल्सी में बेसिकली बेल्स पाल्सी का आइडिया होना चाहिए। बेल्स पाल्सी आपसे सुन सकते हैं, फेशियल नर्व अक्सर चेक करवा लेते हैं कि फेशियल नर्व चेक करें, और आपसे पूछ लेते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल नर्व में क्या फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारा फजूल है, आपको मेथड बस आने चाहिए, इतनी ज़्यादा थ्योरी आप नहीं कर सकते पॉसिबल। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब जो मोटर सिस्टम है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, मोटर सिस्टम ऑफ लोअर लिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप में से अक्सर को पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मोटर सिस्टम ऑफ द लोअर लिम्स में बेसिकली हम आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। वेस्टिंग ये किस तरह से चेक करनी है, कॉजेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट्रोफी और हाइपरट्रोफी, ये सारा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना इसको। ठीक है, टोन ऑफ मसल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया के कॉजेज़ आपसे पूछेंगे, ये उनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोज अनक्लोज हेमीप्लेजिया, ग्रेड्स ऑफ पावर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको मेथड्स करने आने चाहिए, वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पढ़ लें, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, वरना ये सिर्फ मेथड्स आने चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और ये रिफ्लेक्सिस के जो मायो जो सप्लाईज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस चेक करना आना बहुत ज़्यादा है, उनका फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये आपको आने चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा किस तरह से करना है। इनकी नर्व वैल्यूज़, ये आप सारा, इन्वर्जन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नर्व वैल्यूज़, क्लोनस आपसे पूछ सकते हैं कि परफॉर्म क्लोनस और कब पॉजिटिव होता है, ये उनको पसंद है क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ डी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये वो आपसे सुनेंगे। प्लांटर रिफ्लेक्स उनको बहुत पसंद है। ठीक है, आप गोइंग प्लांटर के कॉजेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सारा छोड़ दीजिएगा। एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस रीड कर लीजिएगा। अच्छा सर, सेरिबेलम की एग्जामिनेशन है ना, एग्जामिन द सेरिबेलर सिस्टम, दिस इज सेरिबेलम और साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फिंगर नोज नी हील टेस्ट,
सेरिबेलम के सारे साइंस आने चाहिए आपको। रोम्बक साइन उनको बहुत पसंद है। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स मिस कराएं, इसमें वैसा कोई ख़ास नहीं है। हेमीबिलिस्मस आपको पता है सब थैलेमस के लियन में होता है। गेट को ज़रा रीड कर लीजिए अगर आपके पास टाइम हो तो। गेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपर एंड लोअर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकलाइजेशन ऑफ लियन, इसको रीड कर लीजिएगा। ये भी अच्छा टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए। अगर टाइम हो तो रीड कर लीजिएगा, वरना छोड़ सकते हैं। हेमी सेक्शन ऑफ द कोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेमीप्लेजिन कोमाटोस पेशेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी जो है ये टेबल कर लीजिएगा, किससे पता चलेगा कि लियन न्यूरॉन के लेवल पे है, मसल के लेवल पे है कि न्यूरोपैथी है। सेंसरी सिस्टम बस आपको परफॉर्म करना आना चाहिए, और जो ट्रैक्स हैं कौन सी सेंसेशंस लेके आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। थोड़ा सा ये आपको मेथड बस आना चाहिए, बाकी सारा यू कैन लीव। ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेरिबेलम साइंस वेरी इंपॉर्टेंट। सेरिबेलम को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारा दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेरिबेलम आपने, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ देयर फेवरेट टॉपिक्स। ये रीड कर लीजिएगा, जिसके पास टाइम इसे टॉप करना है वो पढ़ ले। ठीक है, अब ये बेसिकली समरी आपको आनी चाहिए कि हाउ टू, ये समरी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा सारी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं। न्यूरो को आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये हाउ टू प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलपी बाकी ऐसे जितना इम्पोर्टेंट नहीं है आप उसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेड साइड। थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको जितना ईजीएस्ट पॉसिबल हो सके। मैंने आपको मिनिमल वर्क भी बता दी, जिसके पास टाइम ना हो वो बस मेथड कर ले, और जो मैंने इंपॉर्टेंट टेबल्स बताए वो कर ले। तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे एग्ज़ाम होंगे। आई विल रियली प्रे फॉर यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।